मैं हूँ रणवीर मान, गांव डेराबस्सी का रहने वाला। 5 नदियों वाले पंजाब का एक छोटा सा कस्बा है डेराबस्सी। इसकी हवा में एक अपनापन सा है, हो भी क्यों नहीं। यहाँ की मिट्टी में खेल कूद के तो इतना सोना गबरू जवान हुआ हूँ। उसके स्टेशन से बाहर आते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे डेराबस्सी मेरी रियासत है और मैं यहाँ का राजकुमार। डेराबस्सी में जिंदा दिल लोग बसते हैं। होली, बैसाखी, दिवाली पर ऐसी रौनक लगती है कि आसपास के गांव के लोग भी यहाँ खींचे चले आते हैं। बोलिया, गिद्दे, भांगड़ा, तूरेदार पगड़िया और लहराती चुन्नियां, ओए होए 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 होए। इस छोटे से कस्बे की बड़ी सी शख्सियत हैं मेरे पापा जी। देख पुत्र, तू मेरा बेटा है, भूपेंद्र सिंह मान का बेटा है। पूरा बसी पठाना तेरे बाप को शाहजी के नाम से जानता है और मेरा खून तेरी रगों में बहता है। इसलिए ये जो नाम मिला है ना तुझे, ये विरासत में मिला है। इस नाम की इज्जत करना सीख पुत्र, इज्जत करना सीख। ये जो हमदर्दी नाम का शब्द होता है ना, ये इंसान को बड़ा कमजोर बना देता पुत्र। और मैं तुझे जिंदगी में कमजोर नहीं बनाना चाहता, शेर बनाना चाहता हूं। मेरे भाइयों ने तो पापा जी का वो नजरिया समझ भी लिया है और स्वीकार भी कर लिया है, पर मैं और मेरा दिल उन बातों को समझ ही नहीं पाता। इस हवेली में पापा जी की गुस्से की तीखी धूप के साथ साथ मेरी बीजी का प्यार और लाड की ठंडी छाव भी है। ये लड़का तो मेरी जान लेके छोड़ेगा। ओए, ओ तुझे मरने का इतना शौक क्यों है? देखा देखा। हाथ बड़ी ड्रामेबाज है तू। कुछ हुआ तो है ही नहीं, बस। ओए रब्बा, अरे तेरी नाक को क्या हुआ? क्या हुआ? टेढ़ी हो गई है तो। अब तेरा ब्याह कैसे होगा? वो तेरी डोली कैसे उठेगी बीजी? कैसे बताऊं तेरे को कैसे उठेगी डोली? वैसे तो वो मेरी दादी है, पर मैं तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी डार्लिंग, अपनी स्वीटहार्ट कहता हूँ। मेरी छेड़छाड़ और उसकी प्यार भरी डांट, हम दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मेरी 2 भाभियां, शन्नो भाभी और मन्नो भाभी, अरे जब देखो तो वो हंसती रहती हैं। मुझे देखते ही उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल होता है, रणबीर तू मेरे लिए कब ला रहा है देवरानी? ओ बीजी, ये मेरी परछाइयां हैं या मेरी दुश्मन है? क्या तुमसे मेरी आजादी देखी नहीं जाती क्या? अरे मुझे अपनी पूरी पढ़ाई तो करने दो। रणबीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सबसे पहले पढ़ाई, फिर कामकाज और उसके बाद शादी। कोई तो होगी ना जो तेरे दिल में बसती है। ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं वो है जिसका एहसास मुझे हर पल घेरे रहता है। मेरे साथ ना होकर भी वो हर पल मेरे साथ है। उस रात वो लड़की जो रेल की पटरियों पर बैठी रो रही थी, न जाने क्यों मैं उसकी तरफ खींचा सा चला गया। कहते हैं ना, रब ने जिन्हें मिलाना होता है उनकी राहें वो जोड़ ही देता है। वो तो अपने दुख में इतनी खोई हुई थी कि उसे आती हुई गाड़ी का शोर भी सुनाई नहीं दिया। कोई अनजानी ताकत मुझे उसकी तरफ खींचने लगी थी। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी तरफ दौड़ने लगा और आखिरी वक्त पर मैंने उसे रेल की पटरियों से खींचकर उसकी जान बचाई। मर जाती तो ये तो मुझे थैंक यू कह के मैं सुपरमैन की तरह पहुंच गया, नहीं तो आज तेरा डीएनडी हो जाता। उसकी आंखों में जैसे हजारों सवाल बह रहे थे और मैं उसे डांट रहा था। बोलती क्यों नहीं? मुझे याद है उस वक्त रात के ठीक 10 बजे थे। पता है
है कितने बज गए? 10। देख उसकी उदासी मेरे दिल को छू गई। इतनी चुप चुप सी उदास क्यों है? ठीक है। और अपनी जिंदगी की एक कड़ी मैं उसके हाथों में दे आया। जब भी तू उदास हो इसे देख लिया कर। और रात के 10 बजे ऐसे अकेले नहीं घूमते। ये सुपरमैन का ऑर्डर है। थी तो वो काफी जिद्दी। अरे मेरी घड़ी लौटाने पीछे आ गई। ओए तेरी घड़ी रख ना। उस घड़ी में शायद हमारी पहली मुलाकात के पल कैद हो गए। वो घड़ी तो उस जिद्दी लड़की के पास ही रह गई, पर उन पलों की डोर मेरे साथ आ गई। बस वो हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी, पर मैं उस मुलाकात को आज तक नहीं भूल पाया। रब जाने वो कहाँ होगी, पर मेरा दिल न जाने मुझे बार बार क्यों कहता है कि एक दिन उसकी और मेरी राहें फिर से जरूर मिलेंगी। मन चाहे जो भी कहे, पर एक दिन पापा जी ने मुझे अपना फरमान सुना दिया। भाई तुम सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने रणबीर का रिश्ता तय कर दिया है। 2-4 दिन में लड़की वाले आने वाले हैं। तू लड़की देख ले। समझ गया ना पुत्र? मैंने तो सिर झुकाकर पापा जी का हुक्म स्वीकार कर लिया था, पर बीजी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। अरे होती भी कैसे, जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था वो तलाकशुदा थी। ओए, पता है मुझे, तू जल रही है ना मुझसे। मेरा ब्याह जो हो रहा है वो मेरी शादी हो रही है। पता नहीं तू कब समझेगा। अरे बीजी, इसमें समझने की क्या बात है? आई एम गेटिंग मैरिड डार्लिंग। चलिया, जिस लड़की की तेरे साथ शादी हो रही है ना, वो लड़की तलाकशुदा है। तलाकशुदा समझता है ना? अरे इसमें क्या हो गया? पहले वाले के साथ नहीं बनी होगी। तुझे तो पता है मेरी तो किसके भी साथ बन जाती है। अरे जिसने तेरी जैसी औरत के साथ निभा लिया, वो दुनिया की किसी भी औरत के साथ निभा सकता है। डोंट टेक टेंशन। बाय बाय। कर्मा वालिया, कर्मा वालिया। बीजी मुझे कुछ समझाना चाह रहे थे, पर मैं नादान, जिसने जिंदगी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं था, बीजी की हर बात को मजाक में उड़ा के चला गया। पर जब उन्होंने मुझे जिंदगी की ऊंच नीच के बारे में समझाया, तो मेरी समझ में आने लगा कि बीजी जो कह रही है उसी में मेरी भलाई है। ना बान मोहरा किसी बिजनेस डील का, इससे पहले कि तू सारी जिंदगी के लिए अनचाहे रिश्ते से बन जाए। भाग जा। और मुझे मेरी डार्लिंग ने घर से भगा दिया। एक आजाद पंछी को पिंजरे में कैद होने से बचा लिया। मुझे फिर से उड़ने के लिए एक खुला आसमान मिल गया। मेरे कदम मुझे मेरे दोस्तों की तरफ ले चले। दोस्तों का साथ था, मस्ती थी, जवानी का जोश था, और हम जीप में निकल पड़े थे धर्मशाला के लिए। रास्ते में मेरी जीप के आगे एक बस वाला सुस्त रफ्तार में बस चला रहा था। मुझे आगे जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा था। मुझे बड़ी खुंदक चढ़ रही थी, पर मस्त हवाओं का रास्ता कौन रोक सकता था। और मेरे इशारे पर फिर मोंटी ने उस बस वाले को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी बस बीच रास्ते में ही रुक गई। मेरे साथ पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा उसको। धर्मशाला की हवाएं, फिजाएं, गलियां और बाजार सब जाने पहचाने थे। पिछले 7 साल से यहाँ रहकर पढ़ रहा हूँ मैं। हर क्लास में 2-2 साल लगाने की आदत जो है मेरी। हम तो आवारा बादलों की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते, पर फिर एक दिन मेरे सामने आ गई एक नकचड़ी लड़की। ओए तेरी म्यूजिक किसे बन गया? ओए तू है कौन रे? रानो, रानो नाम था उसका। उसे देखते ही कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मानो इस लड़की को मैं बरसों से जानता हूं। पर अगले ही पल मेरा इंट्रोडक्शन उसकी असलियत से हुआ। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोटे से बच्चे को कड़ी धूप में खड़े होकर नचवा रहे हो तुम।
अरे वाह जी वाह, पैसा मेरा, मूड मेरा, और तो और ये बच्चे नाचने को भी राजी। तो तुझे क्या, तू कहेंगी नानी लगती है? थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दूंगी अगर उल्टी सीधी बात की मेरे साथ तो। रणबीर को थप्पड़ मारने की धमकी? बस यहाँ से उस लड़की ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी। और फिर सनी ने उस नक्चड़ी लड़की की जन्मपत्री तैयार करी। उसने मुझे आके बताया कि वो हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप करने आई है। वैसे तो हमारी टीचर है, पर मैं उसका सीनियर हूँ। अरे कॉलेज का भाईजी हूँ मैं। भाईजी कौन है? बस यहाँ से रणबीर और रानो की जंग का बिगुल बच गया। तो सनी, मैडम को कमरा कब मिलेगा? जब इस फॉर्म पर तुम्हारे साइन होंगे। और मैं साइन कब करूंगा? जब ये कल की हरकत के लिए मुझसे गिड़गिड़ाकर मुर्गा बन माफी मांगू। उसके बाद धर्मशाला में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, पर मेरी शर्तें भी उस नक्चड़ी रानो मैडम को मंजूर नहीं थी। और गुस्से में वो हॉस्टल के कमरे का वो फॉर्म जिस पर वो मेरी सिग्नेचर करवाने आई थी, फाड़ कर मेरे मुंह पर फेंक के चली गई। या तो उस रानो को अक्ल नहीं थी या उसकी किस्मत खराब थी। कभी तो वो बिना सोचे समझे गलतियों पे गलतियां किए जा रही थी। भाइयों बहनों, सावधान सावधान! ये लड़की, अगर ये लड़की दिखे आपको तो इससे बात ना करिए। इसका नाम है रानो। ये आधी नहीं, ये तो पूरी पागल है, और शायद एक आधा खून भी कर चुकी है। ये शायद आपके आसपास ही ना हो, तो प्लीज 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 बच के रहिए इससे। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं। रानो का मैंने धर्मशाला में जीना हराम कर दिया था। वो मेरी शिकायत लेके प्रिंसिपल के पास भी गई थी, पर मैं ठहरा कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा। मुझे भला कोई कैसे दोष देता इस लड़ाई में। अब वो हारने लगी थी। उस दिन उसके आंसुओं को देखकर मुझे बड़ा मजा आया, पर मेरी बीजी का तो कुछ और ही कहना था। जब मैंने उसे ये सब बताया तो वो मुझे कहने लगी, ये तो कैसी बातें कर रहा है? बीजी, तुझे नहीं पता वो लड़की क्या किया है उसने? तेरी चोरी की है, तुझे चोट पहुंचाई है, या तेरा दिल दुखाया है? क्या किया है? अरे बीजी खुद को बहुत होशियार समझती है। उस लड़की की गलती कभी नहीं हो सकती। मैंने तुमसे कितने सवाल किए हैं, तुमने एक भी अच्छी तरह जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि गलती उस लड़की की नहीं है, गलत तू है। पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बीजी की डांट फटकार सुन के मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद वाकई मेरी गलती थी। पर इससे पहले कि मैं रानो को जाके सॉरी कहता, रानो ने खुद अपने कान पकड़ के सबके सामने मुझसे माफी मांगी। मुझे कहीं कुछ गलत लग रहा था। वो मुर्गा बनने वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। और उसके फॉर्म पर चुपचाप साइन कर दिया। पता नहीं, मैं अपने आप में ही शर्मिंदा हो रहा था। बीच की डांट का असर मुझे लगा। मैं भी वेकेशन टूर के लिए अपना नाम देना चाहता हूँ। नहीं। प्लीज मैम, इस बेचारे को वेकेशन टूर पे जाने का मौका दीजिए ना। प्लीज प्लीज मैम परमिशन दे दीजिए ना। प्लीज मैम। अरे वाह,
ये क्या हो गया? तुम तो इस कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे हो ना? इस कॉलेज के भाई जी? तुम्हारी सिग्नेचर्स के बगैर तो यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो वेकेशन टूर पे जाने के लिए? नहीं। बस बहुत हो चुका था। मैं भी डेराबाजी के शाजी का बेटा हूँ। कब तक चुप रहता? दोस्तों के ताने सुनना मुझे मंजूर नहीं था। तेरे दोस्तों को एक ही अफसोस रहेगा कि रणवीर सिंह मान एक मामूली लड़की को नहीं संभाल पाया। ओए सन्ने! और उस रात को देखो, यहाँ से चले जाओ। क्या कहा था तूने? मैं भाईजी हूँ। हाँ, मैं भाईजी हूँ इस कैंपस का, इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा हूँ मैं। मुझे तू क्या, इस कॉलेज की प्रिंसिपल भी मुझे नहीं रोक सकती इस टूर पे जाने से, समझी? मैं टूर पर जाके रहूंगा। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मुझे रोके। धमकी तो मैं दे आया, पर देखते हैं कि रानो मैडम मुझे टूर पर जाने की परमिशन देती है या नहीं। बस के जाने का टाइम हो गया है। मैम, रणवीर को भी परमिशन दे दो ना पिकनिक पे जाने की, प्लीज मैम। देखिए, आप सबके पास सिर्फ 5 मिनट है बस में आने के लिए। उसके बाद बस किसी का इंतजार नहीं करेगी। चल यार, मैं भी चलता हूँ। तेरे चक्कर में मैडम मेरा पत्ता ना काट दें कि तेरी तरह मैं भी टूर पे ना जा पाऊँ। ओए, क्या मतलब? मेरे तरह तू भी ना जा पाए? तुझे किसने कहा कि मैं नहीं चल रहा? ओए तू देखते जा, 11 टशन मिस रानो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। रणवीर भी साथ चलता तो अच्छा होता। हाँ, चलो। अगर ऐसी बात है तो फिर आप रणवीर को लेके जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे आप नहीं रुकिए, ये नहीं, मैं पिकनिक पर जाने से इनकार करता हूं। वैसे भी मेरी बीजी ने कहा है कि पुत्र, किसी कमजोर को हरा के जीत नहीं होती। जाओ जी जाओ, आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना किसी टूर शूर पर। आप आ रही हैं? वेरी गुड। आइए आइए आइए। अगर ये पलट गई तो ये मेरी हो जाएगी।